दोस्तों, आज हम चलते हैं एक नए सफर पर, एक ऐसी जगह की ओर जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा देश है, वालिस और फ्यूचूना। यह देश अपने अद्वितीय सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सोचा होगा, यह कैसा नाम है? यह नाम सुनने में जितना अनोखा है, उतनी ही अनोखी है इसकी कहानी और यहाँ की संस्कृति। फिर शम्मू शाह। चलिए, आज हम इस अनोखे देश को देखते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ के नजारे, संस्कृति और इतिहास आपको हैरान कर देंगे। वालिस और फ्यूचूना की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय है। वालिस और फ्यूचूना असल में 3 ज्वालामुखी द्वीप हैं, वालिस, फ्यूचूना और अलोफी। इन द्वीपों की भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यह छोटा सा देश फ्रांस के अंदर आता है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांस के अधीन है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराएं पूरी तरह से पॉलिनेशियन हैं। यहाँ लगभग 11,000 लोग रहते हैं, ज्यादातर पॉलिनेशियन लोग। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे संजोकर रखते हैं। यहाँ की जीवन शैली सरल और शांतिपूर्ण है, जो आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगी। वालिस और फ्यूचूना का इतिहास बहुत पुराना है। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है और इसकी कहानी सदियों पुरानी है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं समय के साथ विकसित हुई हैं और यह द्वीप समूह कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। कहते हैं कि यहाँ 1000 ईस्वी में पॉलिनेशियन लोग आकर बस गए थे। ये लोग समुद्र के महान नाविक थे और उन्होंने अपने नावों के माध्यम से इन द्वीपों तक का सफर तय किया। पॉलिनेशियन लोगों ने यहाँ अपनी संस्कृति और परंपराओं को स्थापित किया, जो आज भी यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने इन द्वीपों को खोजा। यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इन द्वीपों की सुंदरता और संसाधनों को देखकर यहाँ आने का निर्णय लिया। उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में भी बदलाव आने लगे। सबसे पहले एक डच नाविक ने 1616 में अलोफी द्वीप को देखा। यह खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने यूरोपीय लोगों को इन द्वीपों की ओर आकर्षित किया। डच नाविकों ने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों को देखकर यहाँ बसने का निर्णय लिया। 18वीं शताब्दी में एक अंग्रेज नाविक सैमुअल वालिस ने वालिस द्वीप को अपना नाम दिया। सैमुअल वालिस ने इन द्वीपों की खोज के दौरान यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन किया और इन द्वीपों को यूरोपीय मानचित्रों पर स्थान दिलाया। 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने यहाँ के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया और यहाँ की संस्कृति में भी बदलाव लाए। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया और इन द्वीपों को फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1959 में लोगों ने वोट दिया और वालिस और फ्यूचूना फ्रांस का हिस्सा बन गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने इन द्वीपों के भविष्य को बदल दिया। यहाँ के लोगों ने फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त की और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव आया। आज भी यह फ्रांस के साथ है। वालिस और फ्यूचूना की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं और यहाँ के लोग अपनी धरोहर पर गर्व करते हैं। यह द्वीप समूह आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको प्रकृति से प्यार है? अगर हां, तो वालिस और फ्यूचूना आपके लिए एक अद्वितीय स्वर्ग है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वालिस और फ्यूचूना के समुद्र तटों की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ के नीले पानी और सफेद रेत के तटों पर चलना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ के शांत समुद्र तट, हरे भरे जंगल और ज्वालामुखी पहाड़ियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। इन प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। वालिस द्वीप पर माउंट लालोलालो सबसे ऊंचा स्थान है। यह पर्वत अपनी ऊंचाई और अद्वितीय दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। माउंट लालोलालो से आपको आसपास के द्वीपों का खूबसूरत नजारा दिखेगा। यहाँ से आप दूर दूर तक फैले हुए द्वीपों और समुद्र का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। फ्यूचूना द्वीप पर वैसाओ झरना प्रकृति का एक तोहफा है। यह झरना अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है।
इसकी ऊंचाई से गिरता पानी आपको हैरान कर देगा। यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह झरना एक अद्वितीय प्राकृतिक स्थल है जो आपको प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराएगा। वालिस और फ्यूचुना में सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहाँ एक छोटा सा हवाई अड्डा है जो इसे दुनिया से जोड़ता है। सड़कें ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अधिकांश गांवों तक सड़कें हैं। यहाँ लोग कार, स्कूटर और नाव से सफर करते हैं। इलाज मुफ्त है और यहाँ एक अस्पताल और कुछ दवाखाने हैं। पढ़ाई भी मुफ्त है और यहाँ स्कूल और कॉलेज हैं। पैसा बोलता है। मुद्रा और अर्थव्यवस्था। वालिस और फ्यूचुना में CFP फ्रैंक चलता है। यहाँ लोग खेती, मछली पकड़ने और पर्यटन से कमाते हैं। नारियल, केला, वेनिला और कबा यहाँ उगाए जाते हैं। मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का काम है। पर्यटन अभी नया नया है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। प्रकृति का संगीत। नदियां और झरने। वालिस और फ्यूचुना में कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी नदियां और झरने बहुत हैं। ये नदियां और झरने यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इनका पानी बिल्कुल साफ होता है और आसपास का माहौल शांत और सुंदर होता है। जुबान की मिठास। स्थानीय भाषाएं। वालिस और फ्यूचुना में लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन यहाँ और भी भाषाएं बोली जाती हैं। वालिस द्वीप पर वैलेसियन भाषा और फ्यूचुना द्वीप पर फ्यूचुनियन भाषा बोली जाती है। ये दोनों भाषाएं पॉलिनेशियन भाषा से मिलती जुलती हैं। कुछ रोचक बातें जो आपको हैरान कर देंगी। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ की संस्कृति में संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और अपनी परंपराओं को आज भी मानते हैं। दोस्तों, आज हमने वालिस और फ्यूचुना देखा। आपको यह सफर पसंद आया होगा। यह छोटा सा देश अपनी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। अगर आप कभी भी एक शांत और सुंदर जगह जाना चाहें, तो वालिस और फ्यूचुना जरूर जाएं। धन्यवाद।